और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नीतिगत फैसलों ने भले अमेरिका को एक ताकतवर देश की छवि दे दी हो, लेकिन यही नीतिगत फैसले आने वाले दिनों में अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी करने जा रहे हैं, क्योंकि जिन देशों को ट्रंप ने टारगेट किया है वही देश अब एक ऐसे संगठित शक्ति का रूप ले रहे हैं जो अमेरिका के उठाए हर कदम का जवाब देंगे, फिर वो आर्थिक मोर्चे पर हो या रणनीतिक मोर्चे पर। आखिर कौन से हैं वो देश, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका एक शक्तिशाली देश है, पूरी दुनिया पर प्रभाव डाल सकता है, लेकिन दुनिया को अपनी उंगलियों पर चलाने की गलती कर बैठा। अदावत के मुहाने पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसे कदम उठाए जिसने अमेरिका के सामने एक शक्तिशाली गुट निर्माण का रास्ता बना दिया। ये गुट है रूस, चीन और ईरान का, जो सैन्य और रणनीतिक मोर्चे पर समझौते के साथ अमेरिका के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। दरअसल ट्रंप ने मध्य पूर्व में ईरान को आक्रामकता दिखाई, उस पर हमले किए और आगे भी हमले करने की चेतावनी दे रहे हैं। ये सोचकर कि शायद दुनिया में अमेरिका जिस गुट का नेतृत्व करता है उससे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन यह सोचना ट्रंप की सबसे बड़ी गलती है। यूक्रेन के मोर्चे पर ट्रंप ने रूस के खिलाफ प्रतिबंध की नीति अपनाई है, तो दूसरी तरफ ट्रंप ने चीन को टैरिफ नीति से प्रभावित करने की कोशिश की है। इसके अलावा ईरान के यूरेनियम संवर्धन पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे पता चलता है कि ट्रंप दुनिया को उनकी जरूरतों के हिसाब से नहीं चलने देना चाहते, बल्कि वो उन्हें प्रभावित करना चाहते हैं। यही वजह है कि अमेरिका के खिलाफ अदावत के मुहाने पर सीधे खड़े ये देश अब एकजुट हो चुके हैं। हालांकि रूस, चीन के रणनीतिक कदम सीधे अमेरिका को संकट में नहीं डालते, लेकिन ईरान को सामने रखकर ये देश अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हो चुके हैं। यही वजह है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अब रूस, चीन मिलकर पूरा करेंगे और ईरान को हमले से बचाने के लिए उसकी ताकत भी बढ़ाएंगे। हालांकि ये कोई घोषणा नहीं है, लेकिन ईरान का यही दावा है, जो ईरान के एक प्रवक्ता के आधिकारिक बयान में दर्ज है, जिसमें कहा गया है कि यूरोप ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध तुरंत लागू करने की कोशिश की है, जिसका मुकाबला करने के लिए रूस, चीन अब ईरान के साथ समन्वय कर रहे हैं। प्रतिबंध और संपत्ति जब्त करना अब गैर कानूनी प्रक्रिया है। हालांकि 2015 में हुए एक त्रिपक्षीय समझौते के तहत रूस, चीन पहले से ही ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम में भागीदार है, लेकिन इन तीनों देशों के खिलाफ एक साथ ट्रंप की अलग अलग कार्रवाइयों ने इन्हें एकजुट कर दिया है, जो न सिर्फ ईरान के लिए न्यूक्लियर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का एक मुफीद अवसर बन गया है, बल्कि ईरान के लिए ताकतवर बनने का मौका भी है, जिसका प्रमाण है रूस और चीन से सप्लाई ईरान को हथियार, जिसका प्रमाण है कि ईरान ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए। इसके अलावा अपनी वायुसेना में J-10C को बिना देर किए शामिल कर लिया। वहीं ईरान ने चीन से PL-15 मिसाइलें भी हासिल कर ली और अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को एक्टिवेट कर दिया। इसलिए इस समय ईरान खुद को मजबूत महसूस कर रहा है और ईरान की मजबूती ने एक बार फिर प्रॉक्सी संगठनों को सिर उठाने का मौका दे दिया। जिसकी पुष्टि ये तस्वीरें करती हैं। ये हूती की यमन से दागी बैलिस्टिक मिसाइल है, जो इजराइल की वायु सीमा में दाखिल हुई। इस मिसाइल का टारगेट तेल अवीव था, लेकिन इजराइल ने इस मिसाइल को गिरा दिया। इसी मिसाइल हमले के बाद सेंट्रल इजराइल में रेड अलर्ट जारी किया गया। वहीं दावा किया गया है कि हूती की मिसाइल से किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ और सभी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए। عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة.
इस बयान का सीधा मतलब है कि ईरान की मजबूती के साथ हूती भी मजबूत हो चुका है और मध्य पूर्व में दूसरे संगठन भी अमेरिका इजरायल के खिलाफ सक्रिय हो चुके हैं, जिसका प्रमाण है लेबनान में हिजबुल्लाह का ये शक्ति प्रदर्शन, जिसके लड़ाके दक्षिण लेबनान में समर्थकों के साथ सक्रिय नजर आ रहे हैं। और ये शक्ति प्रदर्शन उस बैठक के बाद हुआ है जिसमें उन्हें हथियार सप्लाई का आश्वासन मिला है, जो बताता है कि ट्रंप ने ईरान, रूस, चीन के खिलाफ एक्शन तो लिया, लेकिन उनके नीतिगत फैसलों ने अमेरिका और इजरायल के लिए भविष्य का संकट खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9।